में हम जानेंगे कि कुछ तरल पदार्थों में विद्युत का चालन होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक विद्युत परिपथ का निर्माण करना होगा, जिसके लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए बैटरी, एलईडी बल्ब और विद्युत तार। सबसे पहले बैटरी के धन सिरे को एलईडी बल्ब के धन सिरे से जोड़ना है। तत्पश्चात बैटरी के ऋण सिरे को एक अन्य तार द्वारा जोड़कर दूसरे सिरे को खुले छोड़ देना है। इसी प्रकार एलईडी बल्ब के ऋण सिरे को एक अन्य तार द्वारा जोड़कर दूसरे सिरे को खुला छोड़ देना है। तरल पदार्थों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हमने लिया है साधारण जल, नींबू का रस, नमक का घोल, डिटर्जेंट पाउडर का घोल, वनस्पति तेल और शहद। सबसे पहले हम इन दोनों तारों को साधारण जल में डुबाते हैं। डुबाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों तार एक दूसरे को टच ना करें। देखते हैं कि बल्ब जलने लग जाता है। इसका मतलब है कि साधारण जल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण बल्ब जल जाता है। अब हम यही प्रयोग नींबू के रस में दोहराते हैं। हम देखते हैं कि बल्ब जलने लग जाता है। चूँकि नींबू का रस एक अम्ल होता है, इसका मतलब है कि अम्ल में से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद नमक का विलयन लेते हैं। हम देखते हैं कि इसमें से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब है नमक का विलयन भी विद्युत का सुचालक होता है। चूँकि नमक लवण होता है, इसका मतलब है कि लवण में से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब है कि लवण विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद हम डिटर्जेंट पाउडर के घोल में दोनों तार को डुबाते हैं। हम देखते हैं कि बल्ब जलने लगता है। क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर एक क्षारीय विलयन है, इसका मतलब है क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद हम इन दोनों तारों को वनस्पति तेल में डुबाते हैं और इसका अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि वनस्पति तेल विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम इन दोनों तारों को शहद में डुबाते हैं और इसका अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब है शहद विद्युत के सुचालक होते हैं। इस गतिविधि द्वारा हमने जाना कि कुछ तरल पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि शहद और वनस्पति तेल, तथा कुछ तरल पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर का घोल, नमक का विलयन, नींबू का रस तथा साधारण जल। साधारण जल में कुछ मात्रा में लवण घुले होते हैं, इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको गीले हाथों से विद्युत परिपथ को छूने से मना क्यों किया जाता है।